बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डिफ्लेक्शन का मॉड्यूल स्टार्ट किया और उसमें हम यूनिट लोड मेथड पढ़ रहे हैं, तो उसको हमने ट्रसेस के लिए और बीम के लिए सीखा था। अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ यूनिट लोड मेथड फॉर फ्रेम्स। बेसिक हमारा वही सेम रहेगा कि हम फ्रेम के हर एक मेंबर को एज अ बीम ट्रीट करेंगे, उसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे, हर एक मेंबर को अलग इक्विलिब्रियम में रखेंगे, फ्रेम को एज अ होल इक्विलिब्रियम में रखेंगे, और फिर हम हर एक को एज अ मेंबर ट्रीट करते हुए, जैसे एज अ बीम ट्रीट करते हुए जैसे हमने बीम का एनालिसिस किया था, फ्रेम के हर एक मेंबर का उस तरह एनालिसिस किया जाएगा। बेसिक प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, वर्चुअल एनालिसिस, रियल एनालिसिस एंड देन कैलकुलेशन। लेकिन उससे पहले हमारे पास फ्रेम्स के हर एक मेंबर को इक्विलिब्रियम में रखना और विदाउट राइटिंग एनी इक्वेशन या बाय इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं वो हमने बड़ी डिटेल से बात की थी फ्रेम एनालिसिस में। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख ले, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं। इसको सही से एक्सप्लेन करते हैं हम थ्रू एन सिंपल एग्जाम्पल। इसके बाद हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन मेथड को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। हमारा बेसिक प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले हम फ्रेम के वर्चुअल एनालिसिस कर लें, देन उसके बाद रियल एनालिसिस कर लें, और वर्चुअल एनालिसिस के दरमियान भी हमें फ्रेम को डिवाइड करना होगा पार्ट्स में, और रियल एनालिसिस के दरमियान भी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल एनालिसिस कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 1 किलो न्यूटन का फोर्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल सी हॉरिजॉन्टल चाहिए, थीटा सी चाहिए, आई और जी हमारे पास गिवन है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इसका ई आई इसका ई आई 1 टाइम ऑफ ई आई है, और इसका हमारे पास 1.5 टाइम ऑफ ई आई है। बहुत ज़्यादा हमारे पास ये मिस्टेक्स हो जाती है कि हम दोनों को एज ए ई आई ट्रीट कर लेते हैं। ये 1.5 ई आई है और वो हमारे पास क्या है, ई आई है, सिंपल। हमने क्या करना है, बीम के हर एक मेंबर का आप एनालिसिस देख सकते हैं ये। अब हमारे पास पहला स्टेप ये होगा कि हम रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिएक्शन में हम इसको तो अलग अलग ड्रा कर रहे हैं, लेकिन हम ये सपोज करेंगे कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ये आपके पास 5 मीटर है, ये आपके पास 6 मीटर और ये दोनों आपके साथ मिले हुए हैं, इस कंडीशन में है बिल्कुल। तो आपके पास ये जो 1 किलो न्यूटन है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बैलेंस हो सकता है, हिंज पे बैलेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 किलो न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और समेशन एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन की वजह से आपके पास एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो जाएगी, और वही क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो सकती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी फिक्स स्पॉट नहीं है। हमने ये एज्यूम किया होगा कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये आपने एज्यूम करना है जस्ट जब आप रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो आपके पास ये क्या है, जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास कोई भी एक रोटर स्पॉट है, एक हिंज स्पॉट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब क्या हो सकती है, कपल मूवमेंट हो सकती है, जो कि हमारे पास इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो फोर्सेज लगा के हम इस मूवमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये भी आपके पास क्या है, कपल मूवमेंट है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास कितने हैं, 6। तो 6 की आपके पास कपल मूवमेंट है, और जिस डिस्टेंस के साथ आपने उसको बैलेंस करना है, आपने एक यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है, दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 5 है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1.2। अब आपके पास ये क्या है, क्लॉकवाइज इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होना लाजमी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.2। ये आपने क्या कर दिए, रिएक्शन फाइंड कर दिए बाय इंस्पेक्शन। अब आपके पास अब आपने ये देखना है कि आपके पास इस मेंबर को अलग बैलेंस करना है, इस मेंबर को अलग बैलेंस करना है। आपके पास क्या होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स के साथ बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 किलो न्यूटन, और यहाँ पे आपके पास एक डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी किसकी, 1.2 किलो न्यूटन। आपके पास फिर आपके पास अगर आप होल इस मेंबर को देखें तो समेशन एफ ऑफ एक्स भी बैलेंस है, समेशन एफ ऑफ वाई भी बैलेंस है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, मूवमेंट बन रही है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 6 किलो न्यूटन मीटर की आपके पास क्या है, मूवमेंट बन रही है। अब आपके पास इसमें क्या ऐसे दो स्पोर्ट्स हैं कि आप यहाँ पे दो फोर्सेस लगा के कपल मूवमेंट को बैलेंस कर सके, तो नहीं। हम उस तरफ से एनालिसिस करके आ रहे हैं, तो इस तरफ हम कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास रोलर स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स आगे तो आगे, हम जो भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस स्पोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो क्या ये फिक्स स्पोर्ट है, तो इसका जवाब है हाँ। हमारे पास ये फिक्स स्पॉट है, तो इसका मतलब ये मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। तो हमारे पास ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रही है कितनी की, 6 किलो न्यूटन मीटर की। तो इसका मतलब है यहाँ पे डायरेक्ट क्लॉकवाइज आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी हमारे पास किसकी, 6 किलो न्यूटन मीटर की। यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और आपके पास ये 1 किलो न्यूटन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और 1.2 आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब 1.2 और 1.2 की लाइन आपके पास क्या है, सेम है, और आपके पास ये जो 1 किलो न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। ये दो फोर्सेस आपके पास कपल बना रही हैं, 1 टाइम 6, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 किलो न्यूटन। अब आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 6 किलो न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपके पास क्लॉकवाइज बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो कपल मूवमेंट आपके पास बैलेंस है, समेशन एफ ऑफ एक्स भी बैलेंस है, समेशन एफ ऑफ वाई भी बैलेंस है। इन केस अगर ये बैलेंस ना होते तो हम क्या करते, तो आपके पास ये भी हिंज स्पॉट है,
आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं लगा सकते कि आप यहाँ पे मैं कहूँ कि इधर लगा के इसको बैलेंस कर दूँ, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपके पास यहाँ से ऑलरेडी रिएक्शन आए हुए होंगे तो आप यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। अगर ये वाला मेंबर कपल मूवमेंट के साथ बैलेंस नहीं होता तो आपकी कैलकुलेशन में क्या है, मिस्टेक्स है। तो बाकी तो फिर आपके पास सिंपल वो रहेगा, हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। लेट्स एज्यूम मैं इसको क्या कह देता हूँ, x1 कह देता हूँ और इसमें क्या कह देता हूँ, x2 कह देता हूँ। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 एंड m2 आ जाएगा। सो m1 आपके पास कितना आ जाएगा, m1 विल बी इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट वाला सेक्शन ले रहा हूँ, तो राइट से आपके पास ये तो 0 हो जाएगा 1 पॉइंट, ये इसकी मूवमेंट क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास क्या होती है, राइट से पॉजिटिव होती है। सो m1 आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1.2 टाइम x1, और x1 की डोमेन आपके पास क्या रहेगी, सॉरी रेंज आपके पास 0 से लेके 5 तक आपके पास ये वाला डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। सिमिलरली m2 के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, तो इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। इधर से लेंगे तो साथ में ये कपल मूवमेंट एक्सेट्रा भी आएगी, बाकी सेम ही रहेगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, इस तरह रोटेट करेंगे। लेफ्ट वाले जो होते हैं आप राइट की तरफ अगर इसको स्लाइड करें तो ये आपके पास अपवर्ड फोर्सेस लेफ्ट से क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। ये मैंने सेक्शन लेफ्ट से लिया, आपको किस तरह पता चलेगा, ये वाले मेंबर आप इस तरह खोलेंगे और वो वाले जो मेंबर होंगे उसको आप इस तरह खोलेंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई मेंबर है तो आप इस तरह करके इमेजिन करेंगे, यहाँ पे कोई मेंबर है तो उसको इस तरह करके इमेजिन करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 टाइम x2, तो यहाँ से m2 आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास 1 टाइम x2 आ गया तो आपके पास और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपके पास क्या था, वर्चुअल एनालिसिस फॉर वर्चुअल एनालिसिस फॉर डेल बी। हमें एक और वर्चुअल एनालिसिस करना है, किसके लिए, सॉरी डेल सी के लिए। हमें किसके लिए करने हैं, थीटा सी के लिए करने हैं। तो सी पे हमने क्या करने हैं, मूवमेंट लगाना है, या तो क्लॉकवाइज लगाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। सो हम इस पार्ट में वो भी डिस्कस करेंगे, हमने मूवमेंट क्लॉकवाइज लगानी है या एंटी क्लॉकवाइज लगानी है, हमारे पास डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। सो सेम हम इनको ड्रा तो पहले अलग अलग करेंगे जब तक रिएक्शन नहीं फाइंड करते, लेकिन तब तक हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों आपके पास क्या है, एक साथ जुड़े हुए। तो आपके पास अगर इसकी डिफ्लेक्शन देखें, तो इस केस में हम देख के नहीं बता सकते कि आपके पास थीटा सी की डायरेक्शन क्या होगी। ये आपके पास इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये सीधे इस तरह जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमारे पास इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि इसके थीटा सी किस डायरेक्शन में होगा। सो हमारे पास अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें हम देख के बता सके तो उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज लगा देते हैं, यही रहेगा 1 किलोन्यूटन मीटर। अब आपने इन दोनों को क्या किया हुआ है, एक साथ जोड़ के एज्यूम किया हुआ है। तो हमारे पास अब एज स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर पे आपके पास समेशन ऑफ एक्स में भी कोई फोर्स नहीं है, एफ ऑफ वाई में भी कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 किलोन्यूटन मीटर की एक मूवमेंट है जो कि अनबैलेंस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ या तो इस तरह इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 स्पॉट्स है, या तो फिर आप इसको इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, रोलर स्पॉट है, और रोलर स्पॉट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आ सकता, तो मतलब आप इसको इस तरह बैलेंस नहीं कर सकते, आपको सिंपल इन 2 फोर्सेस से इसको बैलेंस करना होगा। तो आपके पास मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 किलोन्यूटन, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने हैं जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने हैं, 5। तो आपके पास ये आ जाएगा 0.2, 1/5 आपके पास आ जाएगा 0.2। अब आपके पास ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मूवमेंट का क्लॉकवाइज होना लाजमी है। सो क्लॉकवाइज अब आपके पास किस तरह होगी, ये अपवर्ड लगेगा और ये आपके पास डाउनवर्ड लगेगा। सो ये आपके पास क्या बनेगी, क्लॉकवाइज, और ये आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड 0.2। अब आप एज अ होल इन दोनों को एक साथ जोड़ के एज्यूम करें। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप पहले क्या करें, इन दोनों को एक साथ ड्रा करें, रिएक्शन फाइंड करें, और फिर उसके बाद उन दोनों को स्प्लिट कर दें। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हमने ये एज्यूम करना है ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं और हम इस मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन पे बैलेंस कर सकते हैं, इन 2 रिएक्शन को यूज करके। नहीं तो ये मूवमेंट तो यहाँ पे तो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे भी बैलेंस हो सकती है, लेकिन रिएक्शन फाइंड करते हुए हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही रिएक्शन फाइंड हो गए तो आपने क्या करना है, 1/1 इन मेंबर्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ से 0.2 डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपके पास 0.2 अपवर्ड, वो वाली 0.2 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 1 किलोन्यूटन की फोर्स लग रही है और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लॉकवाइज मूवमेंट भी है, और मूवमेंट भी आपस में क्या है, बैलेंस है। तो इस पॉइंट पर कोई मूवमेंट भी नहीं आएगी, 0.2 एंड 0.2 ही रहेगा। सो अब हम एम थीटा की इक्वेशन लिखते हैं। सेम हमें वही, जहां से हमने वो ओरिजिन दिया था वही ओरिजिन अब यहाँ से भी लेना होगा। तो इसका ओरिजिन क्या रहेगा, x1, एंड इसका ओरिजिन क्या रहेगा आपके पास, ये वाला x2। सो हमारे पास m थीटा
1 एम थीटा 1, एम थीटा 1 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास राइट से लेना है, राइट से एंटी क्लॉकवाइज आपके पास क्या होते हैं नेगेटिव, यानी कि -1, और ये वाला आपके पास सॉरी +1, एंटी क्लॉकवाइज राइट से पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं। तो ये आपके पास क्या बना रहा है क्लॉकवाइज यानी कि माइनस, सो -0.2 टाइम ऑफ x1, 1 - 0.2 x1। और अगर आप एम थीटा 2 की बात करें तो आपके पास वो क्या होगा 0 होगा, कोई भी फोर्स या कोई भी मूवमेंट इस तरफ नहीं है जो कि आपके पास मूवमेंट काज कर सके। सो इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया किसका, रियल एनालिसिस का। सो मैंने कहा था कि अगर आप डायरेक्ट इनको रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते तो आपने क्या करना है, दोनों को एक साथ एज्यूम करके करना है। वो किस तरह का मतलब है कि हमने जस्ट ये करना है, ये आ गया और ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 4 किलो न्यूटन की फोर्स है, जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बैलेंस हो सकती है, हिंज पे बैलेंस हो सकती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो आपके पास हिंज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी 4 किलो न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। अब जैसे ये इस पे बैलेंस होगी तो आपके पास ये क्या बना देगी, मोमेंट बना देगी। इन दोनों दरमियान डिस्टेंस कितने है 6 और फोर्स कितनी है 4, 6 4 24। और हमने जो बैलेंस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बैलेंस हो सकती है, हिंज पे बैलेंस हो सकती है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है आपके पास 5 मीटर है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4.8। अब आपके पास इसकी डायरेक्शन देखें तो क्लॉकवाइज है, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एंटी क्लॉकवाइज उसका होना लाजमी है 4.8। सो फिर हमने क्या करना है, अब हमने सेम रिएक्शन उसी पॉइंट पे सेक्शन लेने हैं x1 एंड x2। और अब हमने क्या करना है रियल m की वैल्यूज लिखनी है। सो m1 आपके पास क्या आ जाएगा, m1 विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू x1। और ये आपके पास क्या बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, और राइट से एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब आपके पास ये क्या कर रहा है लेफ्ट से क्लॉकवाइज बना रहा है, तो लेफ्ट से क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है। सो m2 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम x2। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर डेल बी की लिखना चाहता हूँ तो डेल बी किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास 0 से लेके फॉर एग्जांपल 5 वाला है ना, 0 से लेकर 5 तक m1 आपके पास क्या है 1.2 टाइम ऑफ x1 इंटू 4.8 टाइम ऑफ x1 इंटू dx डिवाइडेड बाई ei। ये याद रखना है, डिवाइडेड बाई मैंने क्या लिखा है ei, प्लस 0 से लेकर 6 तक x2, m2 आपके पास क्या है x2 हमने निकाला हुआ है, x2 इंटू 4x2 डिवाइडेड बाई 1.5 ei, 1.5 ei। आपके पास ये क्या रखना है 1.5, इसको यहाँ पे याद रखना है इंटू dx। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी डेल बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं थीटा बी की बात करूँ तो थीटा बी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 0 to 5। अब 1.2 x1 की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.2 टाइम ऑफ x1 इंटू 4.8 x1 डिवाइडेड बाई 1.5 सॉरी ei। और m2 तो 0 है, वो सबको 0 कर देगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने से आपके पास डेल बी आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से थीटा बी आ जाएगा। बुक में यहाँ पे आपके पास यूडीएल भी था, लेकिन मैंने इसको जस्ट सिंपल करने के लिए वो यूडीएल नहीं दिया, वो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाएगा, उसमें हम दोबारा यूडीएल को किस तरह डील करते हैं वो भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सो फ्रेम एनालिसिस पे एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको डिटेल से समझने के लिए हमने क्या करना है, ये कांस्टेंट है डेल सी हॉरिजॉन्टल, डेल सी वर्टिकल एंड थीटा सी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है, तो मैं रियल एनालिसिस पहले कर देता हूँ। रियल एनालिसिस पहले करता हूँ, साथ साथ जैसे ही मैं डेल सी हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन लिखूंगा या डेल सी वर्टिकल के लिए इक्वेशन लिखूंगा, साथ साथ उसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले रियल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले रिएक्शन फाइंड कर देते हैं। आपके पास 200 LP पर फीट और 8 फीट पर लग रही है, तो मतलब इसका रिजल्टेंट आपके पास कितना हो जाएगा 1600। और कहाँ पे लगेगा यहाँ से 4 फीट पे, तो आपके पास 1600 बैलेंस होगा यहाँ पे 1600 से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है फिक्स स्पॉट है। इसका रिजल्ट है 1600 और 1600 यहाँ पे बैलेंस होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रही है मूवमेंट काज हो रही है कितनी 1600 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका जो रिजल्टेंट है और इसके साथ 1600 मल्टीप्लाई बाई 4 एक मूवमेंट काज कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी 1600 मल्टीप्लाई बाई 4 की, that is 6200 LP into feet, sorry 6400। 6400 LP पर फीट आपके पास ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करना है इसको,
अलग अलग बैलेंस करने हैं। तो सेम जितना वहाँ पे आया था इतना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी फिक्स कोड था, ये भी फिक्स कोड था, मतलब 1600 यहाँ पे आ जाएगा और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 1600। और सेम ये आपके पास क्या बना रहे हैं, कप मूवमेंट बना रहे हैं, तो इनको रेजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी कितने की, 6400 की। अगर आप इस पर थोड़ा स्ट्रांग नहीं है तो आप इक्वेशन लिख के या बिल्कुल सिंपली थोड़ा डिटेल से ये इस वीडियो को मतलब मेरी वॉइस को पीछे करके भी आप सुन सकते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही। 6400 की मूवमेंट आ जाएगी और 1600 की आपके पास फोर्स हो जाएगी। अब आपके पास ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा अगर हमारी कैलकुलेशन सही है। 1600 एंड 6400 ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज हो, इधर से भी सॉरी इधर से क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। सो हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो आपकी मर्जी है, आप जिसको भी ओरिजिन लेना चाहें या जो भी करना चाहें। तो आप अगर मैं इसको यहाँ से लेना चाहता हूँ ओरिजिन, दिस इज x1, और इसको मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, दिस इज x2। तो रियल एनालिसिस में जो आपके पास m1 आएगा, m1 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा। आप देखें तो मैंने क्या कहा था, इसको किस तरह ओपन करना है, ये वाला जो होगा इस तरह ओपन होगा। तो ये आपके पास इस तरह का एक बीम बन रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या है 200 LB पर फीट, और हमने क्या लिया हुआ एक्स डिस्टेंस लिया हुआ। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो मतलब माइनस ऑफ 200 इंटू x/2 यानी कि 100 माइनस 100 एक्स स्क्वायर। m1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 100 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली m2 के लिए आपके पास अगर यहाँ से देखें तो आपके पास कोई भी फोर्स नहीं है, जस्ट एक मूवमेंट है, और मूवमेंट क्या है क्लॉकवाइज है, राइट से क्लॉकवाइज आपके पास क्या होती है नेगेटिव। सो m2 विल बी इक्वल टू माइनस 6400। यस, आपके पास कोई भी फोर्स नहीं है इस पर, या इस वजह से एक्स डिस्टेंस आपके पास अप्लाई नहीं होगा। कपल मूवमेंट किसी भी सेक्शन पे हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे भी 6400 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 6400 है। तो ये आपके पास था रियल एनालिसिस। ये हमने इसलिए पहले किया कि हमारे पास 2-3 पार्ट्स हैं तो हम सबको एक साथ करते रहेंगे। तो बाकी आपके पास वर्चुअल एनालिसिस इससे तो सिंपल ही होगा। आपके पास वर्चुअल एनालिसिस क्या था, अब आपको पता है कि आपके पास जो जॉइंट है, मैं पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो आपके पास फोर्स इस तरह लग रही है तो ये इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो मैं अपनी जो यूनिट फोर्स है वो क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में लगा दूंगा 1, इसको बैलेंस होगा यहाँ पे 1 यूनिट से। और ये आपके पास क्या बना रहा है, कपल मूवमेंट बना रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 टाइम 8। तो 1 टाइम 8 की आपके पास क्या बना रहा है, कपल मूवमेंट बना रहा है। तो आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बैलेंस हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज से, और यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी 8 की। सो जो यहाँ पे सीधी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ से ये एक्सियल फोर्सेस भी साथ साथ 1 की आ जाएगी। अगर आप यहाँ से m1 लिख लें तो m1 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। सॉरी हाँ माइनस एक्स, क्योंकि ये इस तरह ओपन होगा और यहाँ पे आपके पास ये फोर्स लग रही है। तो ये आपने यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है x1, ये हमने सेक्शन दिया था ना x1, और ये वाला सेक्शन हमने इधर से दिया था x2। सो m1 इक्वल टू माइनस एक्स एंड m2 विल बी इक्वल टू माइनस 8। राइट से क्लॉकवाइज हमारे आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सॉरी राइट से क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव होती है। अगर मैं इस इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आपके पास क्या हो जाएगी 0 से लेके 8 तक। m1 आपके पास क्या है माइनस एक्स, m2 कैपिटल m1 आपके पास क्या है माइनस 100 इंटू x1 का स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई en प्लस 0 to 10, क्योंकि आपके पास इसका लेंथ क्या है 10, माइनस 8 इंटू माइनस 6400 इंटू dx डिवाइडेड बाई e। इसको सॉल्व करने से आपके पास डेल सी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप अपने रिजल्ट्स को चेक करना चाहते हैं ये सही है या नहीं है, तो आपके पास देखें इस फोर्स की वजह से जो है हॉरिजॉन्टल हमारी डायरेक्शन के मुताबिक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया हुआ है उस डायरेक्शन में मूव करने को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक अगर काम हो तो हम उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। सो इस फोर्स की वजह से ये इस तरफ मूव कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसकी वजह से ये आपके पास क्या आएगा, अगर सिर्फ इसकी वजह से होता तो ये इस तरह आता और इस तरह आता, दोनों की वजह से क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। दोनों इसको हमारी डिजायर्ड उसमें डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ से दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ये भी पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ये आपके पास क्रॉस चेक होते हैं, इसको कैलकुलेट करने से आपके पास डेल सी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने डेल सी वर्टिकल कैलकुलेट करना है तो डेल सी वर्टिकल के लिए हमने सी जॉइंट पे क्या करनी है, वर्टिकल फोर्स लगानी है। सो क्या हो जाएगा ये, और सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रा कर देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे आपने 1 की फोर्स लगा दी, ये सीधी की सीधी यहाँ पे शिफ्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में,
और ये यहाँ पे बैलेंस होगी, कोई कपल मूवमेंट नहीं कहा और कोई एफ ऑफ एक्स अनबैलेंस नहीं है। सो ये यहाँ से आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 1 और यहाँ से फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 1 किलो न्यूटन समेशन एफ ऑफ वाई से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कपल मूवमेंट जनरेट हो रही है कितने की, 10 की। ये डिस्टेंस आपके पास कितने 10 है, तो 10 टाइम 1 आपके पास कितना हो जाएगा 10। डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये बैलेंस हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज ऑफ 10 किलो न्यूटन इनटू मीटर। सो सेक्शन लेने, यहाँ पे सेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि x1 आपके पास ये क्या हो जाएगा, m1 आपके पास 0 हो जाएगा। और m2 के लिए आप यहाँ पे सेक्शन लेंगे, दिस इज x2, तो राइट से क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो m2 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ x2। राइट से क्लॉकवाइज आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो आपके पास सिर्फ क्या है, m2 है। डेल बी वर्टिकल आपके पास क्या होगा, 0 से लेकर 10 तक। आपके पास m2 क्या है, माइनस टाइम ऑफ x2 एंड वहाँ से m2 क्या है आपके पास माइनस 6400 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। इसको सॉल्व करने से आपके पास डेल बी वर्टिकल आ जाएगा। और आपके पास ये भी देखें माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है इस फोर्स की वजह से, जो कि आपके पास यहाँ पे वर्टिकल लग रही है, या ये जो 200 है ये इसको क्या करेगी, पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी ना, ये इसको इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो इस तरफ मूव करने से आपके पास ये वाला जो है इस तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। सो इसकी वजह से आपके पास ये क्या आ रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। देन इसके बाद आपके पास लास्ट रह गया कि थीटा सी किस तरह कैलकुलेट करना है, थीटा एट सी। तो थीटा एट सी को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट वहाँ पे एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपने क्या कर देनी है, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा देनी है। सिंपल रहेगा, ये एंड ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दी 1 किलो न्यूटन इनटू मीटर की। अगर आप देखें तो अगर इसकी डिफ्लेक्टेड शेप ड्रा करें तो आप इस तरह कुछ डिफ्लेक्ट होगा। और अगर आप यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, ये अगर आप देख लें तो आपके पास क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर आप थीटा की डायरेक्शन देखें तो क्या बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे तो हमारे पास हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज 1 किलो न्यूटन, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन था तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी किससे, 1 किलो न्यूटन मीटर से। सॉरी ये मैंने सेम डायरेक्शन ले ली, ये आपके पास क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास क्लॉकवाइज और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, सारे के सारे 1 हो जाएंगे। यूनिट थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। सो यहाँ से अगर m1 लिख लें तो राइट से क्लॉकवाइज, सो राइट से क्लॉकवाइज दिस इज माइनस टाइम ऑफ सॉरी -1। मूवमेंट आपके पास डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है x1, ये -1 एंड m2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास -1 हो जाएगा क्योंकि राइट से आपके पास क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं। अगर इसकी इक्वेशन लिख लें तो m1 आपके पास क्या है, -1 टाइम और कैपिटल M1 आपके पास क्या है, -100 टाइम x स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई प्लस ये आपके पास 0 से लेकर 8 तक होगा और ये आपके पास 0 से लेकर 10 तक होगा, -1 इंटू m2 आपके पास क्या है, -6400 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो हमने जो डायरेक्शन रिज्यूम की थी मूवमेंट की वो सही है। आपने डिफ्लेक्टेड शेप ड्रा करनी है, थीटा की डायरेक्शन देखनी है और उस डायरेक्शन में मूवमेंट लगा देनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एनालाइज फ्रेम एनालिसिस बाय वर्चुअल वर्क। हम कास्टिग्लियानो से प्रेफर करते हैं वर्चुअल वर्क को। कास्टिग्लियानो में आपके पास वेरिएबल फोर्स होती है, वो भी जस्ट उस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। कास्टिग्लियानो थ्योरम इससे इजी है, उसने इसको इजी करने की कोशिश की। यहाँ पे हमें 2 बार एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है ना, तो उसने कहा कि आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे वर्चुअल फोर्स लगा दें। आप सॉरी वर्चुअल फोर्स आप पी मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड आपने वेरिएबल रखना है और उसके साथ उसको एनालिसिस करें। लेकिन यहाँ हमारे पास रियल फोर्सेस से एनालिसिस नहीं हो रहा, तो वहाँ पी की फॉर्म में एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो वहाँ भी हम अपने एनालिसिस को डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे आपके पास वेरिएबल फोर्स के साथ एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन में कास्टिग्लियानो से ज्यादा हम किसको प्रेफर करते हैं, वर्चुअल वर्क को। सो इसका सीखना हमारे पास कास्टिग्लियानो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।